नमः। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का चतुर्विंश श्लोक 40वां श्लोक। पूर्व श्लोक के अंतिम भाग में भगवान कहते हैं, परम शांति का तत्काल अनुभव न होने का कारण है जो वस्तु अपने आप में है उसको अपने आप में न ढूंढकर बाहर दूसरी जगह ढूंढना। परम शांति प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है, परंतु मनुष्य परम शांति स्वरूप परमात्मा से तो विमुख हो जाता है और सांसारिक वस्तुओं में शांति ढूंढता है। इसलिए अनेक जन्मों तक शांति की खोज में भटकते रहने पर भी उसे शांति नहीं मिलती। उत्पत्ति और विनाशील वस्तुओं में शांति मिल ही कैसे सकती है? तत्व ज्ञान का अनुभव होने पर जब दुख रूप संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब स्वतः सिद्ध परम शांति का तत्काल अनुभव हो जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। इस श्लोक का अगले 40वें श्लोक से क्या संबंध है? जो ज्ञान प्राप्ति का अपात्र है, क्योंकि पूर्व श्लोक में श्रद्धावान लभते ज्ञानम ऐसा भगवान ने कहा है। अब जिनको ज्ञान प्राप्ति किन्हीं कारणों से नहीं होती, जो अपात्र है, ऐसे विवेकहीन संशयात्मा मनुष्य की भगवान आगे के श्लोक में निंदा करते हैं। अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यते नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशयात्मा मनुष्य के लिए यह लोक है न परलोक है, न यह लोक है न परलोक है और न सुख ही है। जो विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा होता है उसका पतन हो जाता है और उसके लिए न यह लोक है न परलोक है न सुख ही है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। भगवान कह रहे हैं, जिस पुरुष का विवेक अभी जागृत नहीं हुआ है तथा जितना विवेक जागृत हुआ है उसको महत्व नहीं देता, और साथ ही जो अश्रद्धालु है, ऐसे संशय युक्त पुरुष का पारमार्थिक मार्ग से पतन हो जाता है। कारण कि संशय युक्त पुरुष की अपनी बुद्धि तो प्राकृत या शिक्षा रहित है और दूसरे की बात का आदर नहीं करता। फिर ऐसे पुरुष के संशय कैसे नष्ट हो सकते हैं, और संशय नष्ट हुए बिना उसकी उन्नति भी कैसे हो सकती है? अलग अलग बातों को सुनने से यह ठीक है अथवा वह ठीक है, इस प्रकार संदेह युक्त पुरुष का नाम संशय आत्मा है। परमार्थिक मार्ग पर चलने वाले साधक में संशय पैदा होना स्वाभाविक है, क्योंकि वह किसी भी विषय को पढ़ेगा तो कुछ समझेगा और कुछ नहीं समझेगा। जिस विषय को कुछ नहीं समझते उस विषय में संशय पैदा नहीं होता, और जिस विषय को पूरा समझते हैं उस विषय में संशय नहीं रहता। जिस विषय को कुछ नहीं समझते उस विषय में संशय पैदा नहीं होता, और जिस विषय को पूरा समझते हैं उस विषय में संशय नहीं रहता है। अतः संशय सदा अधूरे ज्ञान में ही पैदा होता है। इसी को अज्ञान कहते हैं। तो अज्ञान का अर्थ क्या है? अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है। अधूरे ज्ञान को पूरा ज्ञान मान लेना ही अज्ञान। अधूरे ज्ञान को पूरा ज्ञान मान लेना ही अज्ञान है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है, अरे मैं सब जानता हूं, मुझे सबका ज्ञान है,
तो समझना कि वह अज्ञानी है। कारण कि परमात्मा का ही अंश होने से जीव में ज्ञान का सर्वथा अभाव हो ही नहीं सकता। केवल नाशवान असत की सत्ता मानकर उसे महत्व दे देता है। असत को असत मानकर भी असत से विमुख नहीं होता। यही अज्ञान। इसलिए मनुष्य में जितना ज्ञान है, यदि उस ज्ञान के अनुसार वह अपना जीवन बदल बना ले तो अज्ञान सर्वथा मिट जाएगा और ज्ञान प्रकट हो जाएगा। कारण कि अज्ञान की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। इसलिए संशय का उत्पन्न होना हानिकारक नहीं है, परंतु संशय को बनाए रखना और उसे दूर करने की चेष्टा न करना ही हानिकारक है। संशय को दूर करने की चेष्टा न करने पर वह संशय ही सिद्धांत बन जाता है। कारण कि संशय दूर न होने पर मनुष्य सोचता है कि पारमार्थिक मार्ग में सब कुछ ढकोसला है और ऐसा सोचकर उसे छोड़ देता है तथा नास्तिक बन जाता है। परिणाम स्वरूप उसका पतन हो जाता है। इसलिए अपने भीतर संशय का रहना साधक को बुरा लगना चाहिए। संशय बुरा लगने पर जिज्ञासा जागृत होती है, जिसकी पूर्ति होने पर संशय विनाशक ज्ञान की प्राप्ति होती है। साधक का लक्षण है खोज करना। यदि वह मन और इंद्रियों से देखी बात को ही सत्य मान लेता है तो वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। साधक को निरंतर आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। जैसे रास्ते पर चलते समय मनुष्य यह न देखे कि कितने मील आगे आ गए, परंतु यह देखे कि कितने मील अभी बाकी पड़े हैं, तब वह ठीक अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। ऐसे ही साधक यह न देखे कि कितना जान लिया, अर्थात अपने जाने हुए पर संतोष न करे। प्रत्युत जिस विषय को अच्छी तरह नहीं जानता उसे जानने की चेष्टा करता रहे। इसलिए संशय के रहते हुए कभी संतोष नहीं होना चाहिए। प्रत्युत जिज्ञासा अग्नि की तरह दहकती रहनी चाहिए। ऐसा होने पर साधक का संशय संत महात्माओं से अथवा ग्रंथों से किसी न किसी प्रकार से दूर हो ही जाता है। संशय दूर करने वाला कोई न मिले तो भगवत कृपा से उसका संशय दूर हो जाता है। इस श्लोक की विशेष बात, जीवात्मा परमात्मा का अंश है। ममई वांशो जीवलोके, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने 15वें अध्याय में कहा है। इसलिए जब उसमें अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त करने की भूख जागृत होती है और उसकी पूर्ति न होने का दुख होता है, तब उस दुख को भगवान सह नहीं सकते, अतः उसकी पूर्ति भगवान स्वतः करते हैं। सुनिए फिर एक बार, जीवात्मा परमात्मा का अंश है। ममई अंशो जीवलोके, ऐसा भगवत गीता के 15वें अध्याय में आया है। इसलिए जब उसमें अपने अंशी, मतलब जीव में अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त करने की भूख जागृत होती है और उसकी पूर्ति न होने का दुख होता है, तब उस दुख को भगवान सह नहीं सकते, अतः उसकी पूर्ति भगवान स्वतः करते हैं। ऐसे ही जब साधक को अपने भीतर स्थित संशय से व्याकुलता या दुख होता है, तब वह दुख भगवान को असह्य होता है। संशय दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, प्रत्युत जिस संशय को लेकर साधक को दुख हो रहा है, उस संशय को दूर करके भगवान स्वतः उसका वह दुख मिटा देते हैं। संशय आत्मा पुरुष की एक पुकार होती है जो स्वतः भगवान तक
पहुंच जाती है। संशय के कारण साधक की वास्तविक उन्नति रुक जाती है। इसलिए संशय दूर करने में ही उसका हित है। भगवान प्राणी मात्र के सुहृद है। सुहृदम सर्वभूतानाम, गीता के 5वें अध्याय में यह आया हुआ है। इसलिए जिस संशय को लेकर मनुष्य व्याकुल होता है और वह व्याकुलता उसे असह्य हो जाती है, तो भगवान उस संशय को किसी भी रीति उपाय से दूर कर देते हैं। गलती यही होती है कि मनुष्य जितना जान लेता है उसी को पूरा समझकर अभिमान कर लेता है कि मैं ठीक जानता हूं। यह अभिमान महान पतन करने वाला हो जाता है। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। इस श्लोक में ऐसे संशयात्मा मनुष्य का वर्णन है जो अज्ञ और अश्रद्धालु है। तात्पर्य यह है कि भीतर संशय रहने पर भी उस मनुष्य की न तो अपनी विवेकवती बुद्धि है और न वह दूसरे की बात ही मानता है। इसलिए उस संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। उसके लिए यह लोक है, न परलोक है, न सुख ही है। कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान, घर का रहा न घाट का, जो भी का श्वान। संशयात्मा मनुष्य का इस श्लोक में व्यवहार बिगड़ जाता है, कारण कि वह प्रत्येक विषय में संशय करता है। जैसे यह आदमी ठीक है या बेठीक है, यह भोजन ठीक है या बेठीक है, इसमें मेरा हित है या अहित है, आदि। उस संशयात्मा मनुष्य को परलोक में भी कल्याण की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कल्याण में निश्चयात्मिका बुद्धि की आवश्यकता होती है। और संशयात्मा मनुष्य दुविधा में रहने के कारण कोई एक निश्चय नहीं कर सकता। जैसे जप करूं या स्वाध्याय करूं, संसार का काम करूं या परमात्मा प्राप्ति करूं, आदि आदि। भीतर संशय भरे रहने के कारण उसके मन में भी सुख शांति नहीं रहती। इसलिए विवेकवती बुद्धि और श्रद्धा के द्वारा संशय को अवश्य ही मिटा देना चाहिए। दो अलग अलग बातों को पढ़ने सुनने से संशय पैदा होता है। वह संशय या तो विवेक विचार के द्वारा दूर हो सकता है या शास्त्र तथा संत महापुरुषों की बातों को श्रद्धा पूर्वक मानने से। इसलिए संशय युक्त युक्त पुरुष में यदि अज्ञता है तो वह विवेक विचार को बढ़ाए, और यदि अश्रद्धा है तो श्रद्धा को बढ़ाए, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को विशेषता से अपनाए बिना संशय दूर नहीं होता। इस श्लोक का अगले श्लोक से क्या संबंध है? 41वें श्लोक से संबंध भगवान ने 33वें श्लोक में से ज्ञान योग का प्रकरण आरंभ करते हुए ज्ञान प्राप्ति का उपाय तथा ज्ञान की महिमा बताई। जो ज्ञान गुरु के पास रहकर उनकी सेवा आदि करने से होता है, वही ज्ञान कर्मयोग से सिद्ध हुए मनुष्य को अपने आप प्राप्त हो जाता है। ऐसा बताकर भगवान ज्ञान प्राप्ति के पात्र और अपात्र का वर्णन करते हुए प्रकरण का उपसंहार उन्होंने किया। अब प्रश्न होता है कि सिद्ध होने के लिए कर्मयोगी को क्या करना चाहिए? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। पढ़ लेते हैं, छोटा ही है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। यह शब्द निबध्न है। अभी जो दिन दो लोगों ने पढ़ा,
वो इसका ठीक से उच्चारण नहीं कर पाए थे। निबध्न, निबध्न मतलब बंधित होना, बंध जाना। निबध्नन्ति, उसका अंत करना है। हे धनंजय, इस रूप में है। हे धनंजय, योग और समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है, और ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। योग संन्यस्त कर्माणम, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि जो वस्तुएं हमें मिली है और हमारी दिखती हैं, वे सब दूसरों की सेवा के लिए ही है, अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। इस दृष्टि से जब उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में उनका ही मानकर लगा दिया जाता है, तब कर्मों और वस्तुओं का प्रवाह संसार की ओर ही हो जाता है और अपने में स्वतः सिद्ध समता का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार योग अर्थात समता के द्वारा जिसने कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है, वह पुरुष योग संन्यस्त कर्मा है। जब कर्मयोगी कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात कर्म करते हुए अथवा न करते हुए दोनों अवस्थाओं में नित्य कर्म निरंतर असंग रहता है, वह तब वही वास्तव में योग संन्यस्त कर्मा होता है। ज्ञान संचिन्न संशयम, मनुष्य के भीतर प्रायः ये संशय रहते हैं कि कर्म करते हुए ही कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कैसे होगा, अपने लिए कुछ न करे तो अपना कल्याण कैसे होगा आदि। परंतु जब वह कर्मों के तत्व को अच्छी तरह जान लेता है, तब उसके समस्त संशय मिट जाते हैं। उसे इस बात का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि कर्मों और उसके फलों का आदि और अंत होता है, पर स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए कर्म मात्र का संबंध पर अर्थात संसार के साथ है, स्व स्वरूप के साथ बिल्कुल नहीं। इस दृष्टि से अपने लिए कर्म करने से कर्मों के साथ संबंध जुड़ जाता है और निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के लिए कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि अपना कल्याण दूसरों के लिए कर्म करने से ही होता है। इससे सिद्ध होता है कि अपना कल्याण दूसरों के लिए कर्म करने से ही होता है, अपने लिए कर्म करने से नहीं। आत्मवंतम कर्मयोगी का उद्देश्य स्वरूप बोध को प्राप्त करने का होता है, इसलिए वह सदा स्वरूप के परायण रहता है। उसके संपूर्ण कर्म संसार के लिए ही होते हैं। सेवा तो स्वरूप से ही दूसरों के लिए होती है। खाना पीना, सोना, बैठना आदि जीवन निर्वाह की संपूर्ण क्रियाएं भी दूसरों के लिए ही होती है, क्योंकि क्रिया मात्र का संबंध संसार के साथ है, स्वरूप के साथ नहीं। न कर्माणि निबध्नन्ति, अपने लिए कोई भी कर्म न करने से कर्मयोगी का संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात वह सदा के लिए संसार बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। कर्म स्वरूप से बंधन कारक है ही नहीं। कर्मों में फलेच्छा, ममता, आसक्ति और कर्तृत्वाभिमान ही बांधने वाला है। यहाँ पर 41वें श्लोक का विवेचन समाप्त होता है।